जिस तरह से पंजाब में राज्य सरकार के द्वारा ये चूक हुई है, यह बहुत ही अशोभनीय है। ये तो प्रधानमंत्री मेरे देश के एक निडर मजबूत शेर की तरह है, जिनको किसी तरह का डर नहीं लगता और वो एकदम निर्भीक होके वहाँ से वापस आए। कोई भी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री अपनी गलतियों से हट नहीं सकता है। अगर उनसे चूक हुई है तो उनको राज्य सरकार की तरफ से पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। पंजाब के सीएम चाहे वो कांग्रेस से भ्रमित होकर बोल रहे हों, पार्टी के हिसाब से बोल रहे हों, पर ये ज़बरदस्ती की उनकी आवाज़ है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर ज़्यादा वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना की उनकी रैली आ रही है और ये राज्य सरकार है, उनको ये कह देना कि नहीं हमको रूट का पता नहीं चला, तो ये तो उनकी, जब इनको रूट का पता ही नहीं तो उनको राज्य सरकार बनाया किसने? इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहा है, उसके बाद आप ये कह देना कि उनके रूट की जानकारी हमको नहीं है। इससे समझ लीजिए ना कि राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार है। वो आम पब्लिक का क्या ख्याल रखेगी जो प्रधानमंत्री का ख्याल नहीं रख सकती? तो ये तो खुद है बचपना वाली हरकत कर रहे हैं। और ये सोचे समझे से उनके रास्ते में इतनी भीड़ आ जाना, वो भी उस सेंसिटिव एरिया में, ये बिना सोचा समझा नहीं हो सकता। ये सोचा समझा है और कोई बड़ी घटने का आघात है जो मोदी जी पे घटा नहीं, वो वापस चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन अचानक से फ्लाईओवर पे उनका काफिला रुक गया क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने भीड़ लगा ली और वहाँ पे प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटकर जाना पड़ा, जिसको लेकर अब काफ़ी बवाल मचा हुआ है सियासत में और सवालों के घेरे में खड़ी है पंजाब की कांग्रेस सरकार। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किस तरह से देखते हैं आप? गलती किसकी है? चूक कहाँ हुई? माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के सर्वोपरि उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उनकी सुरक्षा चाहे वो किसी भी राज्य में जाएं, चाहे किसी की सरकार हो, इससे मतलब नहीं। प्रधानमंत्री देश का होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का होते हैं, तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जिस राज्य में जाएं उस राज्य के मुख्यमंत्री से लेके पूरी विभाग की जिम्मेदारी होती है। साथ में उनके साथ जो उनकी टीम लगी होती है उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो जिस तरह से पंजाब में राज्य सरकार के द्वारा ये चूक हुई है, यह बहुत ही अशोभनीय है। ये तो प्रधानमंत्री मेरे देश के एक निडर मजबूत शेर की तरह है, जिनको किसी तरह का डर नहीं लगता और वो एकदम निर्भीक होके वहाँ से वापस आए। ये भगवान के साथ उनका अच्छा सरोकार है और देश दुनिया के सभी लोगों का उनके ऊपर अच्छा कृपा है। आपने कहा कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। पंजाब सरकार की तरफ से सीएम चन्नी बोल रहे हैं कि हमारी चूक नहीं है, मतलब उन्होंने हमें अचानक से ये बताया गया कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं इस रास्ते से जाएंगे। मतलब ऐसे पलड़ा झाड़ देने से क्या इस बात को ख़त्म किया जा सकता है? ये कोई भी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री अपनी गलतियों से हट नहीं सकता है। अगर उनसे चूक हुई है तो उनको राज्य सरकार की तरफ से पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और यह तो पूरा शुरू से चला आ रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर आते हैं, एकाएक उनके रूट बदल जाते हैं, एकाएक उनका सब कुछ बदल जाता है। और उस सरकार की, उस राज्य की जिम्मेदारी होती है कि पल पल का, सेकंडों का उसके पास खबर होनी चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। चूक उनसे हुई है, चाहे अब वो कुछ भी बोलें, उनको देश के साथ और हर नागरिक से क्षमा मांगनी चाहिए। जहाँ पे प्रधानमंत्री का काफिला रोका हुआ था 20 मिनट तक, उस एरिया को काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये चूक कितना बड़ा खतरा हो सकता था? देखिए, जिस जगह काफिला रुका था और वो खतरनाक जगह थी, तो ये तो देखिए कुछ भी कहा जा सकता है। ये
साजिश भी कही जा सकती है और ये भी कहा जा सकता है कि आंदोलनकारियों के बीच में लोग घुसे हों, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता का और ऊपर भगवान का सबकी कृपा है, सबका आशीर्वाद है और सबकी शुभकामनाएं हैं, मनोकामनाएं। हमेशा प्रार्थना लोग करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इसी तरह लगा रहे ताकि देश का विकास और देश का नाम ऊंचा रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम चन्नी को शुक्रिया अदा किया है कि थैंक यू बोलिएगा कि मैं जिंदा पहुंच गया भटिंडा एयरपोर्ट तक। मेरे को तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात बोली है एक तरह से पंजाब के सीएम के ऊपर कमेंट कसा है। अगर वो समझदार होंगे तो इतनी ही बात पर उनको तत्काल कहना चाहिए कि मेरे तरफ से ये चूक हुई होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री का बाल बाका जब तक कोई भगवान नहीं चाहेगा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी इसलिए बोल रही है क्योंकि मोदी जी का जो जादू है वो पंजाब में चला नहीं, रैली में लोग आए नहीं थे, भीड़ थी नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप रही रैली, इसीलिए बीजेपी है ये सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है। यह कहना तो गलत है। मैं ये जानता हूँ कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर रैली हो और भीड़ न हो तो ये असंगति होगी। भीड़ तो इतनी होती है कि संभाले नहीं संभलती है, तो ये इसमें कोई बात में वजन नहीं है। ये ज़बरदस्ती का पंजाब के सीएम चाहे वो कांग्रेस से भ्रमित हो के बोल रहे हों, पार्टी के हिसाब से बोल रहे हों, पर ये ज़बरदस्ती की उनकी आवाज़ है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर ज़्यादा वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पंजाब सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, ये बीजेपी फ्लॉप रही, मतलब मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए बीजेपी ये नए नए बहाने लेके आ रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार कुछ भी कहे, ये उनकी तरफ से भूल हुई है, ये सारी जनता जानती है। मोदी जी कहीं जाए वहाँ भीड़ ना हो, ये तो 2014 से देखा जा रहा है कि जहाँ वो पहुँचते भीड़ तो होनी है। जनता उनको तहे दिल से चाहती है, हर मुद्दे पे चाहती है, तो उनके ये कहना कि उनके रैली में भीड़ नहीं है ये तो सरासर गलत है। राज्य सरकार की गलती है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मतलब ये जो चन्नी जी कह रहे हैं ये गलत है, ये सरासर गलत। तो अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे हैं? कैसे मानेंगे? गलती हुई, कैसे मानेंगे? उनके विरोध में है, उनकी सरकार है, वो कैसे मानेंगे? एक तो वैसे ही उनको पंजाब हाथ से जाती हुई दिख रही है। तो उनके लिए क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा मायने नहीं रखती या फिर कोई साजिश थी इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की जो मनों की दशा है ना, वो मोदी जी से जस्ट अलग है। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी का कोई सुरक्षित कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, क्योंकि होने का मतलब उन्हीं का नुकसान है। ये अब राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, ये जो चाहे अपने सरकार, उनकी सरकारें तो एक तरह से कठपुतली हैं, जो वो चाहेंगे वो ये बोलेंगे, छूट तो मिला नहीं है। अब उसमें अपनी गलती मानेंगे तो दोनों हाथ से जाएंगे, इसलिए सारा दामोदर बीजेपी पे डाला जा रहा है। लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि उनके रैली में भीड़ नहीं होती, जिसकी वजह से वो वापस गए। आज तक उनका रैली 2014 से लेकर अभी तक, और क्या इससे पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनकी कोई रैली ऐसी नहीं थी जिसमें भीड़ न जुटे। और प्रधानमंत्री हैं तो ये कहना तो एकदम है कि उनकी रैली में भीड़ न हो, ये असंभव। हम मानते हैं कि राज्य की गलती है और राज्य को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अच्छा, ये इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और अचानक से कुछ प्रदर्शनकारियों की भीड़ आती है और प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक रोका जाता है, तो ये अचानक से भीड़ का आना, कहाँ थी राज्य सरकार, क्या तैयारियां थी? देखिए, ये अचानक तो नहीं था। राज्य सरकार को हर चीज़ की खबर होती है, वो चाहती थी, अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, उन्होंने हमेशा भीड़ का किया। आज लखीमपुर खीरी में जो बवाल हुआ था, भीड़ ने किया। ऐसा ही कुछ दशा अगर कहीं इनके ऊपर हो जाता तो वो तो सरकार अपने आप को बचाती कि नहीं हमारी गलती नहीं है, इनका बदल गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना कि उनकी रैली आ रही है और ये राज्य सरकार है, उनको ये कह देना कि नहीं हमको रूट का पता नहीं चला, तो ये तो उनकी, जब इनको रूट का पता ही नहीं तो उनको राज्य सरकार बनाया किसने? इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? देश का प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहा है, उसके बाद आप ये कह देना कि उनके रूट की जानकारी हमको नहीं है। इससे समझ लीजिए ना कि राज्य सरकार कितनी जिम्मेदार है। वो आम पब्लिक का क्या ख्याल रखेगी जो प्रधानमंत्री का ख्याल नहीं रख सकती? तो ये तो खुद है बचपना वाली हरकत कर रहे हैं। और ये सोचे समझे से उनके रास्ते में इतनी भीड़ आ जाना, वो भी उस सेंसिटिव एरिया में, ये बिना सोचा समझा नहीं हो सकता। ये सोचा समझा है और कोई बड़ी घटने का आघात है जो मोदी जी पे घटा नहीं, वो वापस चले गए, ये भगवान का कृपा है। लेकिन ये राज्य सरकार की सरासर गलती है और सब मानते हैं।